हमारे साथ रुकिया फातिमा जुड़ गई हैं। रुकिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। लेकिन जाहिर तौर पर ये आपके लिए पर्सनली, आपके परिवार के लिए बहुत मुसीबत का, बहुत तकलीफ का वक्त होगा। मज़ाहिर से आपकी भी बात हुई होगी, कैसे हैं मज़ाहिर इस समय, क्या कुछ उन्होंने अपनी दास्तां बयां की है, और इसमें अमेरिका की जो जांच एजेंसियां हैं, शिकागो पुलिस है, उसने क्या अभी तक कोई कार्रवाई की है? सर, ये इंसिडेंट 4 फरवरी को हुआ है सर। अभी तक मेरी बात हुई है, मगर वो अभी स्टेबल नहीं है। वो बहुत फिजिकली इंजर्ड है और अभी स्टेट में नहीं है सर बात करने की। बस 1-2 मिनट के लिए बात हो रही है और उनके साथ जो उनके रूममेट है उनसे मेरा राब्ता चल रहा है। और वहाँ की अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सर अभी तक तो क्रिमिनल्स का कुछ पता नहीं है। जी रुकिया, इस मामले को लेकर आपने जो मदद की गुहार लगाई थी, आपने भारत सरकार से भी मदद मांगी थी, अमेरिका सरकार से भी मदद मांगी थी इस मामले में, ताकि आप अपने हस्बैंड के पास में जा सकें। क्या उस मामले में कुछ कदम हुआ है? क्या आपने अप्लाई कर दिया है? भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम रुकिया के साथ में संपर्क में हैं। क्या बातचीत हुई आपकी? जी नहीं, बातचीत हुई है, मगर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सो। बस वो लोग बोल रहे कि हमारी बात मज़ाहिर अली से हुई है, वो ठीक है, ऐसा बता रहे हैं सर। मगर जबकि मेरी कल बात हुई शाम में, अभी उन्होंने स्टेबल नहीं है सर। ही इज़ नॉट इन अ स्टेट ऑफ नॉट इन अ स्टेट टू टॉक। बहुत मेंटली लाइक शॉक्ड है सर, और हम लोग भी यहाँ पे बहुत परेशान हैं। जाहिर तौर पर आप बहुत परेशान होंगी रुकिया, जाहिर तौर पर घर के किसी सदस्य के साथ अगर ऐसी घटना हो। लेकिन आपको इस बारे में सबसे पहले जानकारी कैसे मिली? क्या उनके रूममेट ने आपको बताया, या खुद मज़ाहिर ने आपको फोन करके इस घटना के बारे में जानकारी दी? नहीं, ये इंसिडेंट के एक दिन के बाद मेरी इनसे बात हुई। इस इंसिडेंट के बारे में मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को कॉल करके बताया कि इन पर अटैक हुआ। और कुछ शाम के 6 बजे मुझे व्हाट्सएप वीडियो आया कि ये अटैक हुए हैं और उसमें बहुत ब्लीड कर रहे थे सर। बिल्कुल, जाहिर तौर पर रुकिया, मज़ाहिर नहीं चाहते होंगे कि इस तरीके की तस्वीरें देखकर आप और परेशान हो जाएं। लेकिन किसी दोस्त ने जब आपको वीडियो बताया तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? किस तरीके से आपके घर में आपकी जो चिंता होगी, क्योंकि वो खून से लथपथ तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं। जी 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 सर, बहुत बहुत परेशान थे सर। हम लोग बहुत शॉक में थे, मेंटल शॉक था सर वो देखकर। रुकिया, आपको भी पता है कि हाल के दिनों में कई इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक की घटना हुई हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप अपने हस्बैंड के पास में जाना चाहती हैं, और इस मामले में क्या आपने एक बार फिर से, क्या आप एप्लीकेशन इसके अंदर अभी तक आपने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है, या आप अभी इंतजार कर रही हैं कि सरकार कोई तरीका बताए? जी, कल मैंने अप्लाई किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। अभी तक तो सर मुझे रिस्पांस नहीं आया है। तो मैं इंशाल्लाह फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को कि मेरे लिए जल्द से जल्द इमरजेंसी वीज़ा इशू करे, क्योंकि वो स्टेट में नहीं है सर। ना ही फिजिकली स्टेबल है और ना ही मेंटली स्टेबल है सर। रुकिया, इस समय मज़ाहिर कहाँ हैं? क्या किसी और हॉस्पिटल में मेरा किसी बहुत मेडिकल जरूरी है ट्रीटमेंट सर को वो ले रहे हैं इस समय? उनकी चोट कितनी गंभीर है? सर, चोट तो बहुत गंभीर है सर। उनको गन से भी अटैक करने की कोशिश की गई है, और वो अभी फिलहाल हॉस्पिटलाइज ही है सर शिकागो में। तो शिकागो में जो हॉस्पिटल में हैं, वो किस हॉस्पिटल में हैं? उनके साथ में वहां पर कौन है? और उनके जो रूममेट हैं, उनसे क्या आप लगातार राब्ते में हैं? उनसे बातचीत हो रही है? क्या बता रहे हैं वो? जी जी बता नहीं, वहाँ की मेडिकल भी उतना हेल्प नहीं कर रही सर। तो ये भी मुझे हेल्प चाहिए उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और लीगल एक्शन जो भी है उसके लिए भी चाहिए सर। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक इमरजेंसी वीज़ा इशू करे, सो दैट मैं और मेरी फैमिली उनके पास जाए। इस वक्त उनको हमारी बहुत ज़रूरत है, हमारी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। रुकिया, आपकी जो परेशानी होगी, लेकिन इस मामले के अंदर जो वीज़ा है वो तो अमेरिकन गवर्नमेंट इशू करेगी। अमेरिका का कॉन्सुलेट है हैदराबाद में। क्या आपने वहां से कोई राब्ता किया है? क्या उनसे कोई बातचीत हुई है आपकी कॉन्सुलेट से, अमेरिकन कॉन्सुलेट से? नहीं सर, अमेरिकन कॉन्सुलेट से तो नहीं हुई, बट इंडियन कॉन्सुलेट से हमारी बात हुई थी कल सर। तो शिकागो से जिन ऑफिसर्स ने आपको फोन किया था, उन्होंने क्या आपको भरोसा दिया है? क्या अमेरिका में गवर्नमेंट के साथ में, शिकागो पुलिस के साथ में भारत ने इस मामले को उठाया है? जी
जी सर, वो लोग से मुझे कुछ ऐसा रेस्पॉन्स समझ में नहीं आया सर। वो लोग बात करके बोल रहे कि हमारी मज़ार अली से रब्ता हुआ है, ही इज़ फाइन, ऐसा बता रहे हैं, जबकि मैं खुद ही मेरे हस्बैंड से ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ सर। तो आपने जब उनसे आखिरी बार बात की थी, क्या बात आपकी हुई थी? आपने जी मज़ाहिर की खैरियत पूछी होगी, किस तरीके से उन्होंने क्या आपको इस घटना के बारे में उन्होंने बताया कि क्या हुआ, कैसे जी हुआ? जी सर, मेरे उनके रूममेट से बात हुई थी तो वो लोग ने बताया सर कि वो शाम के टाइम खाना लेकर वापस घर आ रहे थे। तो ये लोग 3 लोग कार से उतरकर इन पर करे सर। रुकिए, मज़ाहिर कब से यूएस के अंदर हैं? वो आईटी जो मास्टर्स हैं वो करने के लिए कब गए थे? और क्या उन्होंने कभी इस बारे में कुछ बताया कि जिस लोकेलिटी में जी वो रह रहे हैं वहां सिक्योरिटी को लेकर कुछ कंसर्न है, कुछ चिंता को फिक्र है उनकी, इस तरीके की वारदात होती रहती हैं, ऐसा कुछ बताया उन्होंने बिल्कुल। पहले? जी सर, ये जी हाँ, 6 मंथ्स बैक सर वो यूएस मूव हुए मास्टर्स के लिए। तब से हम ये इंसिडेंट सुनते आ रहे सर, हादसे सुनते आ रहे हैं। और मगर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सर कि हमारे साथ इतना ये होगा बोल के। हम लोग अब लाइक मैं अब आई एम वेरी शॉक्ड कि सर इतना बुरा हादसा हो गया मेरे हस्बैंड के साथ। हम्म बिल्कुल, मज़ाहिर के जी, साथ जिस और तरीके से वहाँ की वारदात हुई है गवर्नमेंट रुकिया, मैं शुड समझ टेक सकता हूं कि इस सम। समय आप पर क्या बीती। जी, आप अपनी बात कहें। जी जी, तो वहाँ की गवर्नमेंट को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ करना होगा सर। ऐसे तो बहुत सारे इंडियन केसेस भी सुनने में आ रहे हैं, इंटरनेशनल इंडियन स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट जी, किया जा रहा है इसमें। कि आपने सुना होगा और मुझे अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये वीडियो आपने भी जितनी बार देखा होगा आप उतनी ज्यादा परेशान हुई होंगी। लेकिन ये तस्वीरें जो भी देख रहा है वो अपनी कहा जा सकता है कि अपनी दुख, अपनी तकलीफ को रोक नहीं पाएगा जिन तस्वीरों से जो कुछ बयां कर रहे हैं मज़ाहिर अली। लेकिन अगर बात की जाए कि इस घटना की, तो उनका फोन छीन के लेके गए हैं। क्या किसी अदावत का कोई मामला लगता है? क्या ये लोग जिन्होंने हमला किया किसी तरीके की कोई जान पहचान, आपकी जानकारी क्या है, या ये केवल एक लूटपाट की घटना है? जी सर, ये एक लूटपाट की घटना है सर। जी, क्या मज़ाहिर ने कभी आपको कुछ बताया इस तरीके से कि ये क्या लोग जी क्या हाँ, ये उन्हें? लोग जी, नहीं सर, ये शिकागो के स्ट्रीट्स पे रात में बहुत अनसेफ है सर। ऐसे कई घटनाएं सुनने को मिलते हैं सर। जी, तो ये सिर्फ रॉबरी का ही केस है सर, ऐसा कुछ पर्सनल कुछ नहीं है सर। आपकी जब नॉर्मली भी बातचीत होती थी इस घटना से पहले, क्या कभी मज़ाहिर ने इस चीज़ को लेकर कोई फिक्र जताई कि हम जिस इलाके के अंदर रहते हैं वहाँ इस तरीके की वारदातें होती रहती हैं? आपने भी उनको ताकीद की होगी, हिदायत दी होगी कि थोड़ा ध्यान से जाइएगा, रात के समय बाहर ना निकलिएगा। क्या कुछ होता था आप लोगों की बातचीत के अंदर ऐसी चीज़ों को लेकर, जब इस तरीके के इंसिडेंट्स आपने सुने होंगे, देखे होंगे? जी हाँ, मेरी बात होती थी यहाँ वहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन जो रहते हैं सर, ये लोग स्पेशली जो अकेले जा रहे हैं रोड पे, वो लोग को देख के टारगेट करते सर। बिल्कुल, हाल ही में रुकिया जो है एक शूटिंग की घटना भी हुई थी शिकागो के इलाके के हेलो। अंदर, मास शूटिंग हुई थी जिसमें 10 से ज्यादा लोगों को गोली लगी थी। इस तरीके की वारदातों को सुनने के बाद जी कोई भी व्यक्ति, जिसके परिवार का कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा होगा, खासतौर पर शिकागो जी या ऐसे किसी शहर के अंदर जब घटना होती है तो परेशान होती होंगी। क्या इस ऐसी घटनाओं को सुनने के बाद आप फोन करती थी मज़ाहिर से उनकी खैरियत को जानने के लिए या ऐसी चीजों पर बात करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सर, मेरी बात होती थी और बस हम यही बात करते थे कि जिस सेफ्टी से और बहुत अलर्ट रहे बोलकर बात होती थी सर। रुकिया, इस जी न्यूज़ पर आप हैं, जाहिर तौर पर हर अथॉरिटी भी जी न्यूज़ देखती रहे और उन्हें भी इस बारे में जानकारी है। मज़ाहिर की स्टोरी हम लगातार दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप सरकार से जो आप अपील कर रही हैं, अगर आप दोहराना चाहें? जी बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर कि मेरे को आप इमरजेंसी वीज़ा के लिए वो करिए। और मैं और मेरे और 3 छोटे बच्चे सर, हम तीनों के इमरजेंसी वीज़ा के लिए मैं अपील करना चाह रही हूँ सर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अभी ज़रूरत है सर फैमिली की, क्योंकि वो ना ही मेंटली स्टेबल है और ना ही फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है सर वो।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए रुकिया आपका, और अपनी इस आप बीती को सुनाने के लिए, साझा करने के लिए। जाहिर तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस मामले को गंभीरता से तो ले ही रही है, लेकिन रुकिया को भी अमेरिका अपने पति के पास जाने का कोई जरिया मिले, उन्हें वीजा हासिल हो सके। लेकिन यह तस्वीर अपने आप में बहुत चौंकाने वाली, परेशान करने वाली इस लिहाज से भी है क्योंकि अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र रहते हैं और हर किसी को अपने रहने वाले परिवारजनों की वहां पर फिक्र भी होगी इन तस्वीरों को देखते हुए। जी न्यूज़।